हेलो दोस्तों। कैसे हो तुम लोग? होप सो तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और मैं शुभम तिवारी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के कितने बज रहे हैं? 5। और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ विंडो से आ रही है। और इसी पॉजिटिव सुबह के साथ मैंने आप लोग के इस सेशन का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने का सोचा। और ये अब रिकॉर्ड होता रहेगा। एक बार चेन स्टार्ट हो गई, चेन रिएक्शन अब ये रुकेगा नहीं। बट पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम इस लेक्चर में करेंगे क्या क्या। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, या फिर आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जानना भी जरूरी है। आप लोग को पता है मेरा फोकस न्यूमेरिकल्स पे रहता है, और मैं वही करने वाला हूँ। मैं आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स के प्रोग्राम्स लाने वाला हूँ, जहां पे हम लोग चैप्टर वाइज के भी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर उसका वन शॉट, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे चैप्टर्स होंगे और जो उसके टॉपिक्स होंगे, उनके सब टॉपिक्स के भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है? मतलब जो भी लेक्चर्स आएंगे वो सब टॉपिक वाइज, कुलम्स लॉ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर गॉस लॉ, फिर फ्लक्स, ये सारे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे एक साथ आएंगे लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज। ओके? तो आज के जो मैंने लेक्चर चुना है वो है कुलम्स लॉ, कुलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो होगा कुलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का लेक्चर। ठीक है? तो शुरू किया जाए इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये आपका फॉर्मूला शीट है। ये फॉर्मूला शीट हम लोग, अगेन ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस सारे लेक्चर्स का जो क्या कहते हैं एजेंडा है वो यही है कि आपको थ्योरी न्यूमेरिकल्स के थ्रू सिखाई जाए। ओके? तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मजा आने वाला है। बहुत सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। हमारी प्रॉब्लम होती है कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलते। ओके? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नीट लेवल क्वेश्चन भी ऐड करवाऊंगा बाद में, अभी तो नहीं, आज फर्स्ट लेक्चर है। नीट जे लेवल क्वेश्चंस भी ऐड कराऊंगा। और मैंने एक चीज और सोचा है कि संडे को, मतलब संडे मैं पूरे हफ्ते तो एकेडमिक्स लेवल कराऊंगा, मतलब आपके सीबीएसई में जो पूछा गया है, प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है ना, और कुछ क्वेश्चन उसमें नीट लेवल भी रहेंगे, जेई लेवल भी रहेंगे। लेकिन संडे को मैंने सोचा है कि एक स्पेसिफिक लेक्चर चैप्टर वाइज, जहां पे सिर्फ जेई और नीट के क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी कराया जाए, ताकि हमारा जो सीबीएसई हमसे एक्सपेक्ट करता है कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हम उसको भी सॉल्व कर सकें। ओके? और हमारा न्यूमेरिकल एक पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट हो सके 360 डिग्री। ठीक है? चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टू फिक्स्ड चार्जेस 4e एंड e आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस a। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है स्मॉल a। ओके? वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखो दोस्तों, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फोर्स आपका जीरो हो। ओके? जिस भी पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम बोल देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। अब कह रहा है कि दो चार्ज है, 4e और e। ठीक है यार, तो चलो शुरू कर देते हैं। एक बार मैं पेन की विड्थ चेक कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा वाइड है। वेट। ओके, नाउ, हाँ अब थोड़ा सा ठीक है। ओके ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई चार्ज ही कह रहा है ना आपको, तो मैंने मान लिया एक चार्ज 4e है, एक चार्ज e है, और ये दो पॉइंट्स है आपके पास। ओके? ऐसे सेपरेट है। इनके बीच की आपको डिस्टेंस दे रखी है। कितनी दे रखी है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट कर रखा है स्मॉल ए। तो अगर स्मॉल ए इनके बीच की डिस्टेंस है, तो मैंने ऐसे बना दिया स्मॉल ए इनके बीच की डिस्टेंस। ओके? फिर क्वेश्चन पढ़ो, वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड। तीसरा चार्ज कहां रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। ओके? अब यार कहीं ना कहीं बीच में रखने की कोशिश की जाए। चलो बीच में रख देते हैं। तो मान लो मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, ये यहां मैंने थर्ड पॉइंट चार्ज रख दिया क्यू। ओके? स्मॉल क्यू मैंने एक चार्ज रख दिया। मान लो मैंने यहां से डिस्टेंस अगर आर मानी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये डिस्टेंस ए माइनस आर हो जाएगी? भाई टोटल डिस्टेंस ए थी, इधर आर, इधर ए माइनस आर। ठीक है, अच्छी बात है। अब बताओ, अब सुनो,
अगर यहां पे नेट फोर्स 0 होना है तो इस पॉइंट पे दो वेक्टर इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए। क्या ये बात मानते हो? भाई जब वेक्टर ऑपोजिट होगा तभी तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, अदरवाइज तो आप कर नहीं सकते, तभी सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो वेक्टर का ऑपोजिट होना बहुत जरूरी है। अब सुनो, ये चार्ज इस वाले चार्ज को क्या इधर ढकेलेगा? बिल्कुल ढकेलेगा सर। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर ढकेलेगा? बिल्कुल ढकेलेगा सर। तो क्या वेक्टर ऑपोजिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। अब क्या करना है, एक बात बस कर लो, पॉइंट्स के ना नाम लिख लिया करो हमेशा। जैसे ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो। ये 3 पॉइंट आपने मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा कि पॉइंट बी पे लगने वाला फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए दोनों चार्जेस की वजह से। अच्छा ठीक है, तो मतलब फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, क्या ये बराबर नहीं होना चाहिए फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी? बिल्कुल सर, तभी तो ऑपोजिट होंगे। बी पे लगने वाला फोर्स ए के वजह से, बी पे लगने वाला फोर्स सी के वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। ओके, सही बात है सर। सर फोर्स कैसे निकालते हैं? मैंने कहा कुलम्स लॉ पढ़ा है तुमने। कुलम्स लॉ देखो यहाँ पे फॉर्मूला शीट में क्या लिखा है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? के, इसको बोलते हैं बेटा के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के बोलते हैं। तो के Q1 Q2/r², ये फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, वैक्यूम में ना, वैक्यूम में। और अगर आपको मीडियम मेंशन नहीं कर रखा तो हमें मान के चलना है कि वो वैक्यूम की बात कर रहा है, फ्री स्पेस की बात कर रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, एफ बी ए, के Q1 Q2/r², यही है। तो मैंने लिखा के, Q1 को मान लिया मैंने, बी पे देखो चार्ज, यहां देखो, यहां बी ए लिखा है ना, तो इसी ऑर्डर में लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। बी पे चार्ज है आपका Q, और ए पे चार्ज है आपका 4e अपॉन, नीचे क्या आ गया, a-r², के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, के, बी पे चार्ज है आपका Q, सी पे चार्ज है आपका E, और नीचे क्या आ गया बताइए, r²। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक समझ में आती बात है? ठीक है, ओके। के से के कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या? आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 4/a-r² इक्वल्स टू 1/r²। क्या ये बचा? ठीक है, अच्छी बात है। अब सर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। ना 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 मुन्ना, होल स्क्वायर खोलने के पीछे मत पड़ना, कभी भी बुरा फंसोगे। सुनो, यही तो सीखना है हमें। यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्या? आपको दिख रहा है 4 कितना अच्छा स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बैठा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट हम जानते हैं 2 होता है, कितना प्यारा सा नंबर है। तो स्क्वायर रूट लेने से क्यों कतराएंगे हम? बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। तो बताओ, अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो क्या ये 2/a-r आ जाएगा, और क्या ये 1/r आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। फिर क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2r इक्वल्स टू a-r। सही बात है सर, इधर उधर भेज लो तो क्या आ जाएगा बताओ, 3r इक्वल्स टू a। तो मुझे एक बात बताओ, r की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, a/3। r की वैल्यू क्या आ गई, a/3। और क्या मुझे r ही फाइंड करना था? बिल्कुल। मतलब वेयर, चार्ज को कहां रखा जाए, तो भाई r डिस्टेंस कहां से है, e से है। अच्छा एक बात और, एग्जामिनर यहां तुम लोग के साथ कैसे खेलता है मैं समझाता हूं। एग्जामिनर कहता है कि वेयर शुड अ पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड, ऐसे पूछता है। बट वो पता है करता है, तुम्हें कभी कभी चार्ज भी मेंशन कर देता है कि कहां से आप जो डिस्टेंस निकाल रहे हो वो कहां से निकालना है आपको। जैसे या तो आप 4e से निकाल रहे हो, या तो आप e से निकाल रहे हो, वो जो डिस्टेंस आप बता रहे हो बीच में वो किस चार्ज से डिस्टेंस है। तो ध्यान रखना कि कहीं एग्जामिनर आपसे चार्ज तो मेंशन नहीं कर दिया। अगर चार्ज मेंशन करेगा तो आप चार्ज को भी मेंशन करोगे। कभी कभी तो एमसीक्यू में ऐसे लिखा होता है कि इतना डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। आप लोगों को लगता है अरे यार मैंने तो ये डिस्टेंस निकाला है, तो गलत हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा डिस्टेंस कहां से आ रही है। तो ये जो a/3 है दोस्तों, ये आपकी कहां से है, ये आपकी, देखो r डिस्टेंस कहां से है, ई चार्ज से है, राइट। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम ई, है ना। या फिर मान लो तुमसे अगर डिस्टेंस पूछ लेता
4e से, कि मुझे नहीं 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 मुझे e से मत बताओ, आप मुझे 4e से बताओ। तो ठीक है यार, 4e से बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 4e क्या है, a माइनस आर, है ना, a माइनस आर। तो ठीक है यार, तो अगर मैं यहां बोलूं फ्रॉम, अगर मुझसे 4e पूछता तो मैं डिस्टेंस क्या बताता, a माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है बताओ, a माइनस ए बाई थ्री। आप जब a बाई थ्री को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a बाई थ्री। तो ये डिस्टेंस आपकी कहां से आई, 4e से आई। और ये डिस्टेंस कहां से आई, e से आई। समझ में आया बात। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर देंगे ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आया हो उनको एक बार फिर से समझ में आ जाए, है ना। यही तो हमारा एम है, सारे न्यूमेरिकल समझ के जाने हैं, है ना। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी देख लो। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस 9e एंड e, 1e का मतलब e और क्या है 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अच्छा, अब आपको डिस्टेंस इसने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये डिस्टेंस है, आप कोई रैंडम डिस्टेंस मत लो। मैंने कहा ठीक है यार, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 9e लिखूं और यहाँ पे मैं e लिख दूं, है ना, वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम वैसा ही क्वेश्चन, जरा भी नहीं घबराना, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आ गई इसके बीच की, बिल्कुल आ गई। अच्छा एक बात और, कह रहा है एट व्हाट पॉइंट between these charges should a third charge q be placed so that it remains in equilibrium। यहां ध्यान दो, यहां इस वर्ड पे स्ट्रेस दो, इट का मतलब जो चार्ज आप रख रहे हो थर्ड चार्ज, उसकी बात हो रही है, वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे एक क्यू चार्ज रख भी दूं, रख दिया मैंने क्यू चार्ज, बिल्कुल रख दिया, और ये डिस्टेंस मैं मान लू ए, तो क्या ये डिस्टेंस 16 माइनस ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्यों नहीं हो जाएगा, 16 माइनस ए हो जाएगा। अब एक बात और समझना, बुक्स में क्या होता है कि इस सेंटीमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वो लोग बड़े परेशान होते हैं। जैसे जब बुक्स में देखोगे तो ये लिखा होगा 0.16, है ना। उनका भी जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, क्योंकि भाई आपको पता है फोर्स आपकी एसआई यूनिट न्यूटन होनी चाहिए, न्यूटन होनी चाहिए, तो सारी चीजें एसआई यूनिट में होनी चाहिए, ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमें एक्चुअली में फोर्स निकालना नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ। पहला मेजर कॉन्सेप्ट जो पहले क्वेश्चन में सीखा वो देख लो। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर ढकेलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर, पता है ना, पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को ढकेलते हैं। ये वाले चार्जेस इस वाले चार्ज को इधर ढकेलेगा, सेम कॉन्सेप्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहीं पे थ्योरी भी सीख के जाना है हमें, ठीक है। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, तुम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ये। तो एक वेक्टर इधर आ रहा है, एक वेक्टर इधर आ रहा है, तो क्या इस पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगेन आप पॉइंट्स को मेंशन करोगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी। ऐसा ही होना चाहिए, पीछे क्वेश्चन में यही तो सीखा हमने। फिर क्या लगा देंगे, कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या कहता है बताओ, के Q1 Q2। तो बी पे चार्ज क्या है बताओ, Q है। ए पे चार्ज कितना है बताओ, 9e है, अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, के, फिर बी पे चार्ज कितना है, Q है, और सी पे चार्ज कितना है, E है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 16 माइनस ए स्क्वायर। अब वो वाले पॉइंट्स पे जो मैंने तुम्हें समझाया कि इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्यों नहीं है, ये समझना है। अब सुनो, यहाँ पे अगर मैं मान लो मीटर में कन्वर्ट कर भी देता, तो क्या यहाँ पे यूनिट्स यूनिट्स कट नहीं जाती, यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो जाती, नहीं, डोंट यू थिंक सो। क्योंकि भाई ये वैल्यू कटती तो यूनिट भी तो कटी जाती ना। तो ये सेंटीमीटर में हो या फिर मीटर में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, यूनिट्स तो कटी जाएंगी ना। तो यूनिट्स कट जाएंगी तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग डेसिमल से बच गए। एडवांटेज क्या है, मतलब अगर कोई बच्चा इसको कन्वर्ट भी कर दे तो उसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। पर एडवांटेज क्या है कि आप डेसिमल से बच गए। डेसिमल देख के हमें डर लगता है, दैट्स वाई एक एडवांटेज हुआ। ओके, अब यहाँ पे सुनो,
क्या ये k से k कैंसिल हो जाएगा? क्या ये q से q कैंसिल हो जाएगा? क्या ये e से e कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या बचा? 9 अपॉन ए स्क्वायर और यहां पे क्या बचा? 1 अपॉन 16 माइनस ए स्क्वायर, है ना? फिर मैंने क्या सिखाया था सर? आपने कहा था ना कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन मत करना। मैंने कहा हाँ। तो स्क्वायर रूट जब ले लोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 3 अपॉन ए, यहां पे क्या आएगा? 1 अपॉन 16 माइनस ए, ऐसा ही तो आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो क्या ये 48 माइनस 3 आ जाएगा और क्या ये a आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बताओ? 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, सेम कॉन्सेप्ट पे था। अच्छा एक बात और समझो, ये जो a है वो कहां से है? 9e से है। कहां से? 9e से है, राइट? तो यहां पे आप मेंशन जरूर कर देना कि ये चार्ज कहां से है, तो आप लिखोगे फ्रॉम 9e। अच्छा अगर ये आपसे पूछ लेता ई से बता दो, तो ई से कितना हो जाता है? 16 माइनस 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका ई से हो जाता। क्या ये बात क्लियर है? चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ठीक। 12 नहीं, एक्चुअली 16 माइनस 12 तो 4 हो जाता। माई बैड, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो दिखने में लग रहा है क्या ही है, बट एक्चुअली में है बहुत आसान। समझना है इसको, ठीक है? एक चार्ज स्मॉल क्यू है, वो सेंटर पे रखा है। कहां पे? लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू, सेंटर पे रखा है भाई। ओके, तो मतलब डिस्टेंस अगर डी होगी तो चार्ज जो होगा वो डी बाई टू पे होगा। क्या बात समझ में आ रही है? शो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, तीन चार्ज का सिस्टम है। देखो जब भी तुम्हें बोलेगा सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम की जब बात करेगा तो उस केस में हमें तीनों चार्जेस पे जो हमारा नेट फोर्स है वो जीरो देखना पड़ेगा। तीनों चार्जेस पे चेक करना पड़ेगा, सिर्फ एक पे नहीं कर सकते आप। लेकिन जब भी वो बोलेगा इट, मतलब जो आप थर्ड चार्ज रख रहे हो उसके बारे में जब भी आपसे चर्चा करेगा, तो आप सिर्फ उस पे नेट फोर्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो ना यार, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे हम लोग जो चार्ज बीच में था सिर्फ इस पे नेट फोर्स जीरो देख रहे थे कि इन पे वेक्टर अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन जब ये हमसे सिस्टम की बात करेगा तो हम तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो देखेंगे। क्या बात क्लियर है? ओके। कह रहा है ये तभी जीरो होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब स्मॉल क्यू की वैल्यू ये रहेगी। मतलब हमें ये प्रूव करना है ना, शो दैट। तो मतलब ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है हमारा, है ना? मैथ्स में देखा है ना, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है बताओ? कि स्मॉल क्यू की वैल्यू को -q/4 प्रूफ करना है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ओके, ठीक है यार, आगे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ओके, अब सर यहाँ नेगेटिव, अभी तो आप कुछ बताया ही नहीं, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। मैंने कहा हाँ अब बताऊंगा। देखो एक चार्ज अगर मैं मान लूं कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस मैं मान लूं, डिस्टेंस कुछ दे रखा है क्या? नहीं, नहीं दे रखा है तो हम लोग खुद से मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डी। पूरी डिस्टेंस कितनी है? डी है। बिल्कुल सही बात। कह रहा है इनके एकदम सेंटर पे एक चार्ज रखा है, सेंटर पे, अरे अरे अरे, सेंटर पे एक चार्ज रखा है। ठीक है, क्या रखा है? वो स्मॉल क्यू। ओके, भाई जब सेंटर पे रखा है तो क्या ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगी? हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगी। ओके, अब क्या किया जाए? सुनो सुनो, बताता हूँ क्या किया जाए। ओके, अब ये चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। हाँ, अब तुम्हें यहां दिख रहा है कि सर यहाँ नेगेटिव दिया तो मैं नेगेटिव मान लूंगा, तुम्हें दिख रहा है, राइट? लेकिन अगर नहीं भी देगा तो हमें लॉजिक डिराइव करने आना चाहिए, और वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखो यहाँ नेगेटिव दिया है बट मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा। अब भाई मैं ज्ञानी बाबा थोड़ी हूँ कि मेरे दिमाग में भविष्यवाणी आ रही है कि ये तो नेगेटिव ही होगा। देखो मैं तुमसे क्यों लॉजिक दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि जहां ये शो दैट बोला है ना, शो दैट कि क्यू की इतनी वैल्यू आएगी, तुम्हें फाइंड करने को भी कह सकता है।
क्या बात समझ में आ रही? फाइंड करने को भी कह सकता है कि स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू होगी ताकि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहे। और जब क्या पूछ लेगा फिर तो आप फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? आपको क्या पता कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? फिर तो आप शूटिंग इन द डार्क वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना? तो हमें सीखना होगा ये। तो मैंने मान लिया कि चलो भाई यहाँ पे प्लस चार्ज मैंने मान लिया। ओके, अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे एक बात बताओ, ये भी तो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो या फिर जो भी हो, लाइक चार्जेस तो है ना यार, लाइक चार्जेस तो है। बट फिलहाल के लिए चलो मान लेते हैं इनको पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग साइन मेजर मान रहे हैं हम लोग साइन। एक बात बताओ, ये वाला चार्ज अगर मैं इस पे नेट फोर्स जीरो देखूं, इस पे हमें, मैंने क्या बताया, सिस्टम की बात कर रहा था, मुझे तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो देखना पड़ेगा। इसकी बात करूं, ये वाला चार्ज इसको इधर ढकेलेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर ढकेलेगा, तो वेक्टर ऑपोजिट हो रहा है। वेक्टर ऑपोजिट हो रहा है मतलब नेट फोर्स जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, सही है। ये वाला चार्ज के लिए सही है। कॉर्नर के चार्ज के लिए देख लेते हैं, इनके लिए ये वाला चार्ज इसको इधर ढकेलेगा, बिल्कुल। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर ढकेलेगा, दिख रहा है? फेल हो गया कॉन्सेप्ट। यहां पे तो यार वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गया। सेम डायरेक्शन में कैसे आ गया? सेम डायरेक्शन में वेक्टर आ जाएगा तो क्या वो कभी भी जीरो होगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद? ना। आप तो फिर उनको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे कर दोगे यार? तो क्या ये जो क्यू रखा है, क्या उस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है? नहीं। बट सर क्यू पे क्यों चेक कर रहे हैं? स्मॉल क्यू तो जीरो था ना। बेटा सिस्टम बोला है, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। सिस्टम बोलेगा तो आपको तीनों चार्जेस को चेक करना पड़ेगा। तो इस पे जो है नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, तो ये वाला तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ये जब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो भाई नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आई? अब क्या मान लिया जाए इसको? नेगेटिव मान लिया जाए। क्लियर है बात? अब देखो, अब जाओ देखो ये नेगेटिव है, तो ये वाला जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचा, इधर की तरफ। बिल्कुल खींचा सर। ये वाला जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज को इधर की तरफ खींचा, बिल्कुल खींचा। क्या वेक्टर ऑपोजिट हुआ? हुआ। वेक्टर ऑपोजिट हुआ तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? रहेगा। तो क्या इस पे नेट फोर्स जीरो होगा? होगा। तो क्या ये हमारा इक्वेशन सही है? सही है। अब कोने वाले चार्ज पे आ जाओ, इस पे। ये नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। क्या ये इस वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? करेगा। क्या ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ढकेलेगा? ढकेलेगा। क्या वेक्टर ऑपोजिट हुआ? हुआ। तो क्या ये वाला भी इक्विलिब्रियम में रहेगा? रहेगा। खत्म। सिमिलरली ये वाले में भी लॉजिक लगा सकते हैं। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर खींचेगा, खींचेगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर ढकेलेगा, ढकेलेगा। क्या वेक्टर ऑपोजिट हुआ? हुआ। तो वेक्टर ऑपोजिट हुआ तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा उस पे? होगा। तो माइनस क्यू वो चार्ज है जिसके वजह से तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रह रहे हैं, है ना? तू तू है वही दिल जिससे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये ऐसा है तो लगा दो अपना नया कॉन्सेप्ट। हमसे क्या पूछा था? इस बार चालाकी कर रहा है, थोड़ा सा चालाकी कर रहा है। क्या? हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा है। अभी तक क्या पूछ रहा था? वेयर। भाई डिस्टेंस तड़ से बता दोगे तुम, तड़ से। डी बाई टू सेंटर बोला था, डी बाई टू हो जाएगा। इस बार आपसे चार्ज पूछ रहा है। ओके सर, पॉइंट्स का नाम असाइन कर दिया जाए? मैंने कहा कर लो यार, ए बी एंड सी असाइन कर लिया मैंने चार्ज, ठीक है। अब मैं एक गलती करने वाला हूं, एक गलती, और वो मैं तुम्हें जानबूझ के दिखाऊंगा कि ताकि तुम्हें वो याद रहे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। और वो आप देख के ही सीख पाओगे, ऐसे नहीं सीख पाओगे। चलो देखो, एक बात बताओ, क्या ये लॉजिक हम लोग तब से लगा रहे हैं कि फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी शुड बी इक्वल, तभी वो चार्ज सेंट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा? बिल्कुल। और यहां पे आप कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हो? के चार्ज जो है वो रख दो। अच्छा एक बात और, कुलम्स लॉ में हम लोग चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते। जब आप कुलम्स लॉ पढ़ोगे ना, तो वहां पे मॉड ऑफ Q1 Q2 लिखा होता है प्रोडक्ट में, तो वहां पे आप साइन नहीं लेते हो, आप क्या लेते हो?
मैग्नीट्यूड लेते हो, तो यहाँ पे दैट्स वाई हम लोग साइन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इंटू कैपिटल Q अपॉन D बाई 2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, Q इंटू कैपिटल Q D बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा। बट यार यहाँ पे सब आपस में कट जाएंगे, ध्यान से देखो, सभी कैंसिल हो गए तो तुम फाइंड क्या करोगे, कुछ फाइंड कर पाओगे? एक मिनट, क्या हमारा लॉजिक गलत था? क्या हमने गलत लॉजिक लगाया? ना, लॉजिक तो सही लगाया कि भाई इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, बट क्या हम आंसर पा रहे हैं इससे? नहीं पा रहे, तो क्या किया जाए, तो किसी और चार्ज को पकड़ेंगे। तो ये मेथड जो है, ये आप इस मेथड से नहीं जाओगे, ठीक है, ये आपका नॉट एडवाइजेबल है। ये मेथड इज नॉट एडवाइजेबल इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो अब क्या किया जाए, इस वाले चार्ज पे सेम कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए, लगा दो। मतलब इस वाले चार्ज पे तो फोर्स 0 हो रहा है ना, तो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी एंड फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी, ये भी तो बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो लगा दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ऑल्सो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, देखो, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी, राइट। तो जब फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी निकालोगे तो क्या आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस डी बाई 2 है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी बाई 2 स्क्वायर। अच्छा, ए सी, ए सी में देखो, ए सी में क्या है, स्मॉल डी डिस्टेंस, राइट, ये डिस्टेंस हमारे पास ए सी में, तो इस बार डी बाई 2 मत ले लेना, डी लेंगे, ठीक है। और चार्ज कितना है, क्यू, और क्यू कैपिटल क्यू है। ओके, कर देंगे, क्या दिक्कत है, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। क्या ये लॉजिक क्लियर है यहां तक? जो कैंसिल आउट हो रहा है आप बड़े आराम से काट दो, के से के खत्म, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू खत्म। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, क्यू अपॉन डी स्क्वायर बाई 4, ये क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन डी स्क्वायर। क्या ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या ये 4 क्यू अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या ये क्यू अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? तुम बोलोगे हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो इस स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई 4, और यही तो फाइंड करना था। ध्यान से देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्यू बाई 4। और रही बात नेगेटिव की, तो नेगेटिव तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था, तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि स्मॉल क्यू की वैल्यू नेगेटिव लगे हाथ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो, मैंने नेगेटिव लगा दिया, है ना, तो फाइंड कर लिया हमने। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके, प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन खुला ही है तुम लोग के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ओके, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है देखते हैं। इसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझना जरूरी है। देखो, कॉन्सेप्ट, एक बात बताओ, अभी तक मैंने क्या समझाया कि जब भी आपके चार्जेस वैक्यूम में होंगे, वैक्यूम में, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यानी फोर्स इन वैक्यूम, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैंने एक जगह बोला था कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होती है। क्या मैंने ये समझाया था? बिल्कुल समझाया था। वैक्यूम के अलावा अगर मीडियम चेंज होता है, ओके, मीडियम चेंज होगा अगर वैक्यूम के अलावा, जैसे मान लो दो चार्ज थे, पहले हवा में थे या वैक्यूम में थे, उनको आपने उठा के पानी में डाल दिया, उनको आपने उठा के केरोसिन में डाल दिया, उनको आपने उठा के पेट्रोल डीजल ऑयल हर जगह डाल दिया, तो आपने मीडियम चेंज किया। अब हर मीडियम का ना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और उसको डिनोट करते हैं हम लोग के से या फिर एप्सिलॉन आर के सिंबल से।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, आपने थ्योरी पार्ट में बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसके आने से पता है क्या होता है? जो फोर्स इन मीडियम होता है ना, मीडियम में लगने वाला फोर्स, अब वैक्यूम नहीं बोल रहा हूं, मीडियम, वो वैक्यूम का 1/k हो जाता है, मतलब घट डिक्रीज कर जाता है। मतलब मैक्सिमम फोर्स कहां लगता है? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में, फ्री स्पेस में लगता है मैक्सिमम फोर्स। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसा भी बोल सकते हैं, फोर्स इन वैक्यूम 1/ER। क्या ये लॉजिक याद रहेगा आपको? ठीक है, क्लियर है बात? तो ये आपका क्या आया? फोर्स इन मीडियम, अगर आप मीडियम को चेंज करोगे तब। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। कह रहा है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर उनकी डिस्टेंस स्मॉल डी है और वो एयर में है, तो इनमें फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ। ये फोर्स लग रहा है, ठीक है यार, अगर ये फोर्स लग रहा है तो अच्छी बात। फिर कह रहा है अगर इन्हीं चार्जेस को उठा के मैं सेम डिस्टेंस में रख दूं, कहां पे? वाटर में। मीडियम चेंज हो गया, वाटर में कान खड़े कर लो, मीडियम अगर चेंज हुआ तो। कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच में कैसे बदलेगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80 है, 80। ठीक है यार, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ क्या? हमको तो पता है, क्या पता है, हम जानते हैं कि फोर्स इन वाटर जो होगा वो होगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 1/k। फोर्स इन वैक्यूम आपसे कह रहा है F, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है 80। देख लो, फोर्स आपको दे रखा है A, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का दे रखा है 80, तो आंसर क्या आ गया? F/80। खत्म, टड़ा, आया समझ? यही था क्वेश्चन, F/80 कर दिया आपने, और तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। जब भी आप मीडियम को चेंज करते हो तो आपका जो फोर्स है वो 1/k से डिक्रीज कर जाता है, और जो 1/k जिसमें k होता है वो होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके, चलो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड्स के, ठीक है, ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड्स के, दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर, उनके बीच में लग रहा है कैपिटल एफ का फोर्स। ठीक है, कह रहा है अगर इन चार्ज को हाफ कर दिया जाए और डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है सर, तो एक बात बताओ, क्या मैं एफ इनिशियल निकाल सकता हूं? एफ इनिशियल मतलब सर देखो, क्या होता है फॉर्मूला? के Q1 Q2/R², यही होता है, बिल्कुल। तो के इक्वल मैग्नीट्यूड से, तो Q इंटू क्यू, डिस्टेंस से मान लेता हूं पहले D, तो क्या ये हो जाएगा एफ इनिशियल हो जाएगा? ये एफ इनिशियल को मैं मान लेता हूं कैपिटल एफ। क्या मान लिया मैंने? कैपिटल एफ। ठीक है सर, फाइनल फोर्स निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है। के, अब चार्ज जो है वो हाफ हो गया, अगर आप क्वेश्चन में देखो चार्ज जो है वो हाफ हो गया, तो क्या ये Q/2 हो जाएगा? डिस्टेंस डबल हो गया, तो क्या ये 2D का स्क्वायर हो जाएगा? हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? KQ²/4 अपॉन 4D² हो जाएगा, बिल्कुल। ये 4 बड़े प्यार से आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? 1/16 KQ² अपॉन D²। एक बात बताओ, क्या KQ² अपॉन D² कैपिटल एफ नहीं था? बिल्कुल था। अगर ये कैपिटल एफ था तो क्या ये F/16 आ गया? बिल्कुल आ गया सर। मतलब जो आपका फाइनल फोर्स आया, मैं उसको F डैश मान ले रहा हूं, ठीक है, वो क्या आया? इनिशियल वाले का 1/16 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था ना? तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ही एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है और उसी में आपको वैल्यू एडजस्ट करके पुरानी वैल्यू से कंपेयर करना पड़ता है। ओके। ओह, तगड़ा क्वेश्चन अगेन। रेडी, चलो। कह रहा है एक चार्ज है कैपिटल क्यू,
इसको आप डिवाइड कर रहे हो टू ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम चाहिए। मतलब चार्ज की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाए। फोर्स मैक्सिमम हो जाए, दूर है, कोई नहीं, चलो। फोर्स मैक्सिमम, सॉरी, फोर्स मैक्सिमम हो जाए तो एक बात बताओ, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट ले लूं, एक ऑब्जेक्ट का चार्ज दो क्यू, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू, कि टोटल चार्ज क्यू था, एक को आपने दिया स्मॉल क्यू, दूसरे को आपने दिया कितना बचा, क्यू माइनस क्यू ही तो दोगे, है ना, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली स्मॉल डी। तो बताओ यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, फोर्स का तुम क्या बोलोगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ही तो बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। याद रखना अब जो मैं लिखने वाला हूं, भूलना नहीं। फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर एफ मैक्स, मैथ्स वालों को पता होगा, 12 अभी आगे पढ़ोगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे अभी, ठीक है। यहां पे क्या होता है, डी बाई डी क्यू ऑफ फोर्स जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब फोर्स के एक्सप्रेशन को चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको जीरो से इक्वेट कराएंगे। ये कॉन्सेप्ट है बेटा मैक्सिमम मिनिमम में, हम लोग ऐसे ही निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अभी के लिए आप बस ये ध्यान रखो कि फोर्स को आप डिफरेंशिएट करोगे। दूसरी बात, सर क्यू के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, डी के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो चार्ज वेरिएबल है बट डी आपका कांस्टेंट है, जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चार्ज वेरिएबल था, तो इसलिए मैंने चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा मैं, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, कांस्टेंट क्या क्या है बताओ, के कांस्टेंट है और डी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन के पीछे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। नीचे क्या आएगा, डी अपॉन डी क्यू, अंदर क्या आया क्यू, और क्या आया क्यू माइनस क्यू, इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। प्रोडक्ट रूल तुमने सीखा होगा मैथ्स में, प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, एक चीज को पीछे रखते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो मान लो मैंने क्यू को पीछे रखा और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू को डिफरेंशिएट किया, तो कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल क्यू जो है वो तो टोटल चार्ज है, वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो कैपिटल क्यू कांस्टेंट है आपका, तो उसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है, ठीक है। और माइनस क्यू का करोगे तो वन आ जाएगा, फिर लगाया प्लस, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू को पीछे रखा, स्मॉल क्यू करोगे तो आ जाएगा वन, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू जीरो। ये कांस्टेंट है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके जीरो ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीरो है या माइनस वन है बेसिकली, तो ये माइनस क्यू हो गया, ये क्या हो जाएगा बताओ, क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो माइनस टू क्यू इक्वल्स टू माइनस कैपिटल क्यू, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई टू। तो मतलब फॉर मैक्सिमम फोर्सेस जो आपके दो चार्जेस थे ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होने चाहिए, वो हाफ होने चाहिए, क्यू बाई टू क्यू बाई टू। अब इसको आप एज अ फैक्ट भी याद रखना, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस बेसिस पे, है ना, कि क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड रखा जाए कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। तो फोर्स तभी मैक्सिमम होगा जब चार्ज को हम लोग हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक फ्री पिथ बॉल है ए, जिसका मास है 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम उसका मास दे दिया आपको, ओके। पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
दैट शुड बी गिवन अ सेकंड पिथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल। अच्छा, मतलब दो बॉल्स हैं बेसिकली, है ना। चलो बना लेते हैं दो बॉल्स। एक बॉल मान लो मैंने ये बनाया छोटा सा, और एक इसी के नीचे मैंने एक और बना दिया। ठीक है, आइडेंटिकल होने चाहिए। ओके, इसी के नीचे मैंने एक और बना दिया। ठीक, कह रहा है कि जो ए है, मान लो मैंने इसको मान लिया ये ए है, ये जो हमारी बॉल थी इसको मैंने ए मान लिया, और इसको मैंने बी मान लिया। बी था क्या सेकंड वाली बॉल? नहीं। तो मान लो बॉल बी, क्या फर्क पड़ता है, सेकंड बॉल जो इसके जस्ट नीचे है उसको मैंने बी मान लिया। कह रहा है जो ए है उस पे जो मास है वो 8 ग्राम का है। ठीक है यार, 8 ग्राम का मास है, और चार्ज भी दे रखा है आपको कितना, 5 10⁻⁸ कूलम। ये आपके पास डेटा है फॉर द बॉल ए। कह रहा है क्या नेचर हो और मैग्नीट्यूड हो सेकंड बॉल का, जो कि 5 सेंटीमीटर नीचे है इसके। इसके 5 सेंटीमीटर नीचे है, तो मतलब ये डिस्टेंस आपके पास कहीं ना कहीं 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ताकि ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी रहे, मतलब नीचे ना गिरे, ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रही है उस पर, वो स्टेशनरी रहे, नीचे ना आए। आपसे ये पूछा है, एक बात बताओ, अगर ये बॉल को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि यहां पे कोई बॉल थी भी, अगर ये बॉल नहीं थी तो ये बॉल नीचे गिरती कि नहीं गिरती? बिल्कुल गिरती। क्यों भाई? ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ग्रेविटी क्या बोलती है? F=mg। वेट जो है उसका नीचे एक्ट करेगा ही करेगा। तो उस वेट को ओवरकम करने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत है जो उस वेट को अपोज कर सके, और फाइनली ये जो आपकी बॉल है ए, ये इक्विलिब्रियम में आ सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ऐसा करना होगा, समहाउ आपको वो फोर्स ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें बना के दिखाऊं तो तुम क्या बोलोगे कि सर अगर ये बॉल ए है तो नीचे इसका वेट लग रहा है सर mg। बिल्कुल लग रहा होगा mg, वेट तो लग ही रहा होगा mg। ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इमेजिन करो बी को नेगेटिव, नेगेटिव करके इमेजिन देख लो। अगर ये नेगेटिव होता तो ये इस बॉल को और नीचे खींच लेता, बट क्या मुझे उस बॉल को नीचे खींचना है? ऊपर, ऊपर की तरफ। तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर वाली बॉल को रिपेल करेगा। तो क्या एक क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिया नेचर, कि ये बॉल क्या हो, ये जो बी है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और वो होगा एफ, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। और ये दोनों आपस से बराबर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अगर ए को इक्विलिब्रियम में रहना है, फॉर ए टू बी इन इक्विलिब्रियम, मुझे एक बात बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, एफ इलेक्ट्रिकल और एम जी आपस से बराबर होने चाहिए। एफ इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के Q1 Q2/r²। तो इसका अगर मैं इसको Q1 मान लूं और इसके चार्ज को Q2 मान लूं, ठीक है, मान लो मैंने यह लिख दिया कि यहाँ पे चार्ज जो है वो Q2 है और पॉजिटिव तो है ही, ये तो हमने देख ही लिया है, और इसको मैंने मान लिया कि ये Q1 है। डिस्टेंस जो है यहाँ देखो 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग बड़े चालाकी से। 5 10⁻⁻² मीटर, -10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं ना। एफ इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, के Q1 Q2। तो Q1 क्या है, 5 10⁻⁸ Q2 अपॉन r²। क्या हो जाएगा, 25 10⁻⁴। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 10⁻⁴। एम जी, एम क्या है, मास बताओ क्या है, 8 ग्राम्स। 8 ग्राम्स मास है, अगेन किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 10⁻³ वेट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, स्पेस की कमी हो रही है। 8 10⁻³ और स्मॉल जी, यानी स्मॉल जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, ठीक है, फॉर आवर ओन कन्वीनियंस वी कैन अज्यूम द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 10। जो भी कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है, 9 10⁻⁹, है ना। बाकी तो ऐसा ही है 5। अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो, कैंसिल ही कर दो, क्यों हम लोग को ढोना है इसको झूठ मूठ का।
क्या कैंसिल हो रहा है? 5 5 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो ये आया क्या? ये आया पावर, देखो यहाँ पे -8 -4, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का पावर 4, तो Q2 इंटू 10 का पावर -4 अपॉन 5। यहाँ पे क्या आया? 8 10 का पावर -2। अब तो ये सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। क्या यहाँ से Q2 निकाल सकते हैं हम लोग? सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। 5 8 जा 40, और 40 अपॉन 9 है ना, 40 अपॉन 9 हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा चार्ज हमारा, है ना। और पावर भी सॉल्व कर लेना, 10 का पावर -2 कट जाएगा, 10 का पावर +2 के फॉर्म में शायद आना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। यहां देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स हैं, दोनों पे इक्वल और सिमिलर चार्जेस। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है ना? ये सब क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन मेंशन जरूर कर देना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप टाइम स्टैम्प लिख के, या फिर जिस टाइम स्टैम्प पे आपको कमेंट करना है, आप उस टाइम स्टैम्प पे पिन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अच्छा ये तो हो गया, सॉरी। ये देखो कितने क्वेश्चन बचे हैं? ओके, दो क्वेश्चन और है, फटाफट खत्म करते हैं इनको। कह रहा है दो आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स हैं, दोनों पे इक्वल और सिमिलर चार्जेस हैं। इक्वल और सिमिलर चार्ज, ठीक है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, विद अ फोर्स ऑफ 103 न्यूटन। ओके, फिर ये कह रहा है जब इनको 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया, कहां पे? एक दूसरे मीडियम में, जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो हमें चार्ज बताना है। क्या बताना है? चार्ज। चार्ज बताना है, ठीक है। एक बात बताओ, जो ये 103 न्यूटन था, ये पहले का फोर्स था, मानते हो? पहले का फोर्स था। बाद में क्या हो रहा है? बाद में आप इसको 10 सेंटीमीटर दूर पे रख रहे हो किसी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम जिसका वैल्यू है 5, है ना। तो यार अगर हमारे पास दो स्फेयर वाकई में हैं, एक और दो, अगर ये दो स्फेयर हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इस पे भी चार्ज Q, इससे भी चार्ज Q, इनकी डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है यार, सही बात है। और फोर्स लग रहा है इनके बीच में 103 न्यूटन का। फोर्स कितना लग रहा है? 103 न्यूटन। फिर कह रहा है कि अगर इनको 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाए किसी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जिसका मीडियम है 5, जिसकी वैल्यू है 5, तो आपका चार्ज बताना है आपको। चार्ज, ठीक है यार, चार्ज बताना। तो क्या किया जाए यहाँ पे? मुझे एक बात बताओ, फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? पुराना फोर्स और अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी 103 अपॉन क्या? 5। 103 अपॉन 5, यही तो होगा नया फोर्स। और फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2/r²। तो K की वैल्यू क्या होती है? 9 10 का पावर 9। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। Q1 Q2, चूंकि यहाँ पे Q1 Q2 सेम है, तो क्या ये Q स्क्वायर हो जाएगा? R स्क्वायर, R कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यार 10 को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। 10 10 का पावर -2 और इसका स्क्वायर। क्या हम लोग यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व जब कर लोगे तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, फालतू वीडियो लंबी खिंच जाएगी। ऑलरेडी आई गेस 45 मिनट्स हो गए, ठीक है। अब सुनो यहां पे क्या है, हमने किया क्या? मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि नया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया है, मतलब मीडियम चेंज हुआ है, तो फोर्स 1/k हो जाएगा। पुराना फोर्स 103 था, तो पुराना फोर्स 103 था, मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो 5 था, तो ये नया फोर्स आ गया। और ये बराबर होता है K Q1 Q2/r²। तो K की वैल्यू रख दी मैंने, Q1 Q2 Q स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर हो गया। यहां पे आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। डन, समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख रहे हो बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल, अगर आप सही अप्रोच से लगाओ और थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ तो न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान है। और न्यूमेरिकल्स आपके फ्रेंड है ना, आपके मार्क्स को न्यूमेरिकल इंक्रीज करते हैं, है ना। कुछ थ्योरी आपको नहीं लिखनी होती, आपको सिर्फ सॉल्व करना होता है। और न्यूमेरिकल्स में लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं एंड में डिस्कशन करेंगे हम लोग इसके बारे में। क्या कह रहा है?
सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 पिको कूलम। दो चार्ज का सम दिया हुआ है, ठीक है यार। तो क्या मैं लिख सकता हूं Q1 Q2 की वैल्यू 7 पिको कूलम है। पिको कूलम है तो क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस 12 कूलम। ये हो गया आपके पास Q1 Q2। कह रहा है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 1 न्यूटन से, तो फोर्स आ गया इनके बीच में। फोर्स बिटवीन Q1 Q2 आपको दे दिया 1 न्यूटन। कब? जब ये 30 सेंटीमीटर दूर रखे थे एक दूसरे से, फ्री स्पेस में। तो वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ओके, चलो देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, फोर्स अगर Q1 Q2 दिया हुआ है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हम लोग नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं यार। क्या होता है? K Q1 Q2। 30 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना और इसका स्क्वायर। ऐसा ही करेंगे हम लोग, बिल्कुल। क्या हो जाएगा 9 Q1 Q2। 10 का पावर 9 तो आएगा ही, सॉरी भूल गया मैं पहले लिखना। ये क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900। 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 का पावर माइनस 4। ओके, बताओ 9 से 9 कैंसिल, है ना? तो क्या आया पावर? देखो 10 का पावर 9 ऊपर है, 10 का पावर माइनस 4 नीचे है। माइनस 4 ऊपर जाए क्या हो जाएगा +4, तो 10 का पावर 13 हो जाएगा। और नीचे 10 का पावर 2 बैठा है तो 10 का पावर 11 हो जाएगा। तो ये क्या आया Q1 Q2 10 पावर 11। और ये कितना था आपके पास 1 न्यूटन था, है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही है? 1 न्यूटन। ठीक। क्या हमने पावर सही सॉल्व किया है? एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 10 टू द पावर 9, ओके। 10 का पावर -4, ये ऊपर गया। 9 और 4 13 हो गए, ठीक है। नीचे 2 जीरो थे आपके पास, ओके। 2 जीरो थे तो क्या हो गए ऊपर जाके 10 का पावर -2 हो जाएगा और 10 का पावर 11 हो जाएगा। आई गेस सही है, ठीक है। तो Q1 Q2 की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास। कितनी आ गई Q1 Q2 की वैल्यू? 1 इंटू 10 का पावर -11। ये Q1 Q2 आ गया, ठीक है। ओके, यहां पे क्या था 7 पिको कूलम था, है ना? तो ये 10 का पावर -12 हो गया। Q1 प्लस Q2 दिया था, Q1 प्लस Q2 आपके पास दिया था 7, 10 का पावर -12। ये आपके पास है, इतनी वैल्यूज आपके पास है। अब तुम लोग को दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक बन रहा है यहाँ से। Q1 की वैल्यू उठा के Q2 के टर्म में यहाँ पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर लेंगे उसको। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए तो क्या हम लोग और कुछ भी कर सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 10 10 टू द पावर, ध्यान सुनना, अभी जस्ट स्ट्राइक किया मेरे दिमाग में। 10 10 टू पावर -12 बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं, 10 से मैं डिवाइड भी कर दूं, तो ये 10 इधर आ जाएगा और ये 10 मिलकर 10 के पावर -12 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। तुम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना एलिमिनेट हो जाएगा इस मेथड से। देखो कैसे। एक बात बताओ, ये चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि चार्ज का मल्टीप्लाई, पावर को छोड़ दो, पावर मैंने सेम कर दिया, पावर की भी बात रहने दो। ये चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि चार्ज का प्रोडक्ट जो है वो 10 है और उनको जोड़ने पे 7 आ रहा है। 10 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और ऐड करने पे 7 आ रहा है। यार ऐसा कौन सा नंबर है जिनको जोड़ने पे 10 आता है, मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है और जोड़ने पे 7 आता है? कौन सा कौन सा? यस, 5 एंड 2। नहीं, 5 और 2 को देखो, 5 प्लस 2 ये 7 होते हैं और 5 इंटू 2 ये 10 होते हैं। तो क्या कुछ ऐसा ही नहीं बन रहा है यहाँ पे? और यही एक पेयर पॉसिबल भी है और कोई पेयर पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या मैं सीधे ना बोल दूं यार कि Q1 की जो वैल्यू हो जाए, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? 7 बोल रहा हूँ, 5 10 टू पावर -12 कुलम, -12 हाँ, ओके। और Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2
10⁻12 कूलम। खत्म क्वेश्चन। देखा, क्वालिटी की क्वेश्चन बनाने से आप बच गए, है ना। यही तो मजेदार बात है इसकी, कि आप क्वालिटी क्वेश्चन बनाने से बच गए। समझ में आई आज की लेक्चर? तो बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हमने, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका कुलम्स लॉ कंप्लीट होता है। ओके, एक बात और, अब ये आज जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया ये कुलम्स लॉ का था। अब जो मैं लेक्चर लाने वाला हूं वो होगा आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे हम लोग स्क्वायर, ट्रायंगल्स, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जहां पे हम लोग नेट फोर्स निकालना सीखेंगे, है ना, मतलब फोर्स ड्यू टू वेरियस चार्जेस। ठीक है, और मेरे दिमाग में जो प्लान है, मेरी इसको कमिटमेंट मत समझना, बट मेरे दिमाग में जो प्लान है 90% तो मैं अचीव कर ही दूंगा कमिटमेंट का, है ना। बिकॉज आई माई सेल्फ ए स्टूडेंट, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो कभी कभी ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, बट हाँ, ये न्यूमेरिकल की सीरीज में रुकूंगा नहीं। ठीक है, और मेरा मकसद ये है कि आपका जो न्यूमेरिकल का टारगेट है वो मैं पूरा करा सकूं, है ना, जो डर है वो हटा सकूं। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन आपके 3 लेक्चर्स आए। ठीक है, सोचा है मैंने ऐसा। अब ये 12th का भी हो सकता है 11 12 दोनों का हो जाए, बट जो फ्रीक्वेंसी रहेगी चैनल पे वो यही रहेगी, 3 वीडियोस। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ एक संडे को नीट लेवल क्वेश्चंस कराऊं, नीट या जेई लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब जो आपके सीबीएसई या आईसीएसई से टच करता हुआ हो, और वो नीट और जेई लेवल को भी टच करे, ऐसे न्यूमेरिकल्स। संडे को, एवरी संडे चैप्टर वाइज चलेगा वो, है ना। जैसे ही मैं एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, देन मैं उस चैप्टर पे नीट और जेई लेवल के क्वेश्चंस करा दूंगा थोड़े से, जितने भी आए हुए हैं। जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उस फर्स्ट चैप्टर के नीट जेई लेवल क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, तो होप सो आप लोग को मजा आया हो, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, यार रिपीट अगेन, टाइम स्टैम्प पे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और बस अपना ख्याल रखो, मजे के साथ पढ़ते रहो। फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अगेन बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ना। इसको बहुत गलत तरीके से लिया जाता है ना, बट फिजिक्स से अच्छा सब्जेक्ट आई गारंटी यू कोई नहीं है। एंड मैं खुद फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। ओके, मैं कभी नहीं कहता कि आई एम अ टीचर ऑफ फिजिक्स। आई माई सेल्फ आई स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, आई एम स्टिल लर्निंग, बिलीव मी। आज भी मैं सीख रहा हूँ, आज भी, आज मैं फिजिक्स, या फिर मैं, मेरा कहना शायद शायद मैं गलत बोलूं, बट हर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट ही है। फिजिक्स का क्या, हर सब्जेक्ट का। कोई भी टीचर नहीं हो सकता किसी सब्जेक्ट का। हाँ, ये बात अलग है, थोड़ा मोड़ा आप जान गए, आप अपने आप को कह देते हो कि आप टीचर हो, बट आई डोंट थिंक सो कि वो सही है। वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। जैसे आप सीख रहे हो वैसे मैं भी सीख रहा हूँ। ओके, डे बाई डे मैं भी सीखता हूँ। और इतना हम्बलनेस होना चाहिए, इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए फिजिक्स के लिए। और थोड़ा सा मन लगा के पढ़ोगे, थोड़ा सा डेली लेक्चर रिवाइज करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना रिवाइज करोगे उतना आपका कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, उतने आपके अंदर न्यूमेरिकल्स देखते ही सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय।